बच्चों, मैं मीना शर्मा मैम आज आपको मैथ्स की कुछ मैजिक ट्रिक सिखाऊंगी जिसमें कि हम आसानी से डेज ईयर वगैरह निकाल सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको प्रश्न बनाना सिखाया था, वो भी मैजिक से। आज हम मैथ्स की कुछ मैजिक ट्रिक सीखेंगे, बस आप समझने की कोशिश करिएगा। एक बार जब समझ में आ जाएगा फिर आप आसानी से कर लोगे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि आज 5 सितंबर है जो कि सैटरडे है और 25 सितंबर को कौन सा दिन होगा। तो अब हम क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। बस एक बार समझ में आ जाएगा फिर बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे कि बेटा देखो 5 सितंबर को सैटरडे है तो 25 सितंबर को पूछा है, यानी हम इसके पहले बीच के डेज निकालेंगे। तो बीच के डेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 25 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे कितने आ गए, 20 डेज आ गए। अब हमको ये बात अच्छे से पता है कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर इसको हमने 7 से डिवाइड कर दिया। तो जितना भी ऐसे सवालों में क्या होता है, ऐसे जो ट्रिक्स होती है उसमें जितना भी रिमाइंडर बचेगा वो ये जो सैटरडे है उसमें उतना ऐड कर देंगे। जैसे कि सैटरडे के बाद क्या आएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। आ गया समझ में। तो 25 सितंबर को क्या होगा, फ्राइडे होगा, ठीक है। अब मैं इसको और अच्छी तरह से समझाती हूँ, इसको आप समझिए। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि 17 मार्च 1980 को मंडे था, ठीक है। तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा। अब 17 मार्च 1980 को मंडे था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्च में कितने डेज होते हैं, 31 डेज। तो 31 में से हम 17 को माइनस कर देंगे तो हमारे कितने आ गए, 14 डेज आ गए। अब हमें कहाँ तक लेके जाना है, जुलाई तक। हमें बीच के डेज निकालने हैं ना, तो मार्च के जो बचे हुए दिन थे वो हमने ये निकाल लिए। अब मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल। अप्रैल कितने का होता है, 30, फिर 31 का मई, जून 30 का, और जुलाई हमें कहाँ तक का पूछा है, 12 जुलाई। आ रहा है ना समझ में, 12। अब हम इन सबको क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। प्लस करके आ गया 117। अब क्या करना है, 7 से डिवाइड, क्योंकि 1 वीक में 7 डेज होते हैं। हमने इसको 7 से डिवाइड कर दिया, डेज आ गए 5, है ना, 5 डेज आ गए। यानी अब मंडे में हम कितने डेज जोड़ेंगे, 5 डेज। मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो 12 जुलाई को क्या होगा, सैटरडे, ठीक है। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने आपको समझाने के लिए लिया है कि 17 जनवरी 1980 को थर्सडे था, तो 10 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। आप कहोगे मैडम ये भी तो वैसा ही है, इसमें क्या फर्क है, लेकिन इसमें फर्क है, बस यही तो समझना है। आप वैसे आपको पता है कि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। लेकिन जब लीप ईयर होता है, लीप ईयर पता है, जो भी सन 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर होता है, और हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। तो लीप ईयर में 366 डेज क्यों होते हैं, क्योंकि फरवरी उसमें 29 की होती है। अब इस क्वेश्चन में बस यही समझने वाली बात है कि 17 जनवरी, चलिए 17 जनवरी की तो हम निकाल लेंगे, 31 17 जनवरी मतलब जनवरी 31 की होती है, हमने 17 माइनस किया, 14 आ गया। लेकिन अब जनवरी के बाद हम फरवरी लेंगे, तो हम फरवरी कितने की लेंगे, 29 की लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि जो 1980 है ये लीप ईयर है, अंडरस्टूड। तो इसलिए हम इसमें 29 प्लस करेंगे। आ रहा है ना समझ में। फरवरी, उसके बाद मार्च, और उसके बाद अप्रैल, तो 10 का है तो 10 ही ले लेंगे। इसका टोटल आया 84। अब क्या करेंगे, 7 से डिवाइड, सिंपल। लेकिन ये क्या हुआ, ये तो पूरा कट गया, यहाँ तो कुछ रिमाइंडर नहीं बचा। अब क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, सिंपल। कि 17 जनवरी को थर्सडे था तो 10 अप्रैल को भी थर्सडे होगा, कोई ऐड ही नहीं करेंगे हम इसमें, क्योंकि हमारे पास 0 आया है। तो 17 अप्रैल को क्या हो जाएगा बच्चों, थर्सडे हो जाएगा। आया ना समझ में, आई थिंक अब तो आ गया होगा समझ में। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम एक नई चीज सीखते हैं। क्या, अभी तो हमने कुछ महीनों के गैप पे हमने सीखा था, लेकिन अब हम क्या सीखेंगे बेटा, कि जैसे कि 23 जनवरी मैंने क्वेश्चन एक लिया है, 23 जनवरी 1982 को मंडे था, तो 23 जनवरी 1983
यानी 1982 है और मैं पूछ रही हूँ 1983 का, यानी 1 ईयर का गैप है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो 1982 है ये लीप ईयर तो नहीं है, लीप ईयर भी नहीं है। अगर ये लीप ईयर नहीं है तो फिर हम इसमें जो भी जैसे मंडे है तो 1 दिन बढ़ा देंगे, और अगर लीप ईयर आता है तो 2 दिन बढ़ा देंगे। ओके, तो अब इसमें क्या है, 23 जनवरी 1982 को मंडे है। अब मैंने ये देख लिया कि ये लीप ईयर नहीं है, तो हम इसमें केवल 1 डे को बढ़ाएंगे। जनवरी 1983 को भी क्या होगा, मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे, तो ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, ट्यूसडे। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 3 मार्च 2003 को मंडे था तो 3 मार्च 2004 को कौन सा दिन है। इसमें समझ में आया क्यों लिया है मैंने क्वेश्चन। एक्चुअली चलिए, ये तो लीप ईयर नहीं है 2003, ध्यान से समझिएगा, लेकिन यहाँ पे पूछा है मार्च, और मार्च से पहले आता है फरवरी, तो इसके लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि कहीं ये लीप ईयर तो नहीं है। अगर लीप ईयर हुआ तो फरवरी इसका 29 को होगा, और मैंने आपको बताया कि लीप ईयर जो होता है उसमें 2 डेज ऐड हो जाते हैं जब हम साल का देखते हैं। तो अब 2004 क्या है, लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से आप देखो पूरा डिवाइड हो जाता है। लीप ईयर बेटा जो भी होगा वो 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गया, ये एक पहचान है लीप ईयर को समझने की। तो अब इसमें मैं क्या करूंगी, 1 नहीं 2 दिन ऐड करूंगी। तो 2 दिन जब मैंने इसको ऐड किया, यानी यहाँ मंडे था तो मंडे के बाद क्या आएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो यानी 3 मार्च 2004 को वेडनेसडे होगा। आ गया ना समझ में, गो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 15 जुलाई 2004 को थर्सडे था तो 15 जुलाई 2005 को क्या होगा। अब बहुत से बच्चे तो बस फटाफट कह रहे होंगे, अरे 2004 तो लीप ईयर है, जल्दी से इसमें हम 1 साल का गैप है और 2 दिन ऐड कर देते हैं। लेकिन नहीं, क्यों नहीं करेंगे, सोचा आपने, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है जुलाई से। तो जो मान लिया 2004 लीप ईयर है, लेकिन फरवरी तो निकल चुका है ना, तो फिर तो 15 जुलाई से बात कर रहा है वो, और ये तो लीप ईयर है ही नहीं, ये तो है ही नहीं 2005। तो अब इसमें क्या करेंगे, 1 दिन ऐड करेंगे। आ रहा है ना समझ में, इसलिए 2 दिन ऐड नहीं करेंगे। तो 15 जुलाई 2004 को थर्सडे है, तो फिर 15 जुलाई 2005 को क्या होगा, फ्राइडे होगा। ठीक है, तो अब आपको इतना तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि जैसे 2 महीने होते हैं, जितने भी महीने होते हैं, पहले उनके बीच के डेज निकाल लेते हैं, फिर उसको 7 से डिवाइड करते हैं, जितना रिमाइंडर आता है उसमें उतने डेज ऐड कर दिए जाते हैं। और अगर साल की बात होती है, अगर लीप ईयर होता है, 2 मतलब पूरी 1 साल के बीच में अगर वो लीप ईयर पड़ रहा है और फरवरी भी आ रहा है उसके अंदर, तो 2 दिन ऐड करते हैं, और अगर सिंपल ईयर है तो 1 दिन ऐड करते हैं। अब हम कुछ डिफरेंट सीखते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है 1995 का कैलेंडर किस ईयर के जैसा होगा। मतलब 1995 में जो डेट्स में जो डेज आए हैं, तो ऐसा ही आने वाला ऐसा कौन सा ईयर है जिसमें बिल्कुल 1990 के 5 जैसा साल होगा। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं बेटा, जो भी साल दिया है उसके पहले वाला साल देखते हैं। जैसे ये है 1995, ठीक है, तो इसमें हम कौन सा साल देखेंगे 1994। 1994 क्या है, लीप ईयर नहीं है। देखो अगर लीप ईयर नहीं है तो 11 डेज ऐड कर दिए जाते हैं। ध्यान से सुनना, अगर लीप ईयर नहीं है और यदि इस साल के पहले वाला साल लीप ईयर होता है तो फिर 6 डेज ऐड किए जाते हैं। ये बात आप याद कर लो, फिर बहुत आसान है। तो अब हमने देखा 1995 के पहले वाला ईयर कौन सा है, 1994, जो लीप ईयर नहीं है, तो हम उसमें कितने ऐड कर देंगे 11 डेज। यानी 1995 में हम कितने डेज ऐड करेंगे, 5 और 1 6, 2006। आया समझ में। यानी 1995 के बाद अब 2006 एक ऐसा ईयर होगा जिसमें कि बिल्कुल इसी के जैसा कैलेंडर होगा,
जो डेट्स 1995 में जिस डेट्स में जो डेज होंगे सेम 2006 में भी वैसे ही डेट होंगे, डेज होंगे। ओके, अब एक और मैं आगे इसको आपको समझाने के लिए मैंने एक और क्वेश्चन लिया है। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है ना। अब 1993 का कैलेंडर किस ईयर के जैसा होगा? तो 1993 के पहले वाला ईयर कौन सा है? 1992। अब 1992 क्या है? लीप ईयर है, क्योंकि ये पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है। आप करके देखो, तो ये लीप ईयर है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर लीप ईयर होता है तो हम उसमें 6 प्लस कर देते हैं। तो मैं 1993 में कितना प्लस करूंगी? 6। 1993 में प्लस 6, यह आ गया 1999। इसका मतलब 1993 का जो कैलेंडर है वो बिल्कुल 1999 के कैलेंडर जैसा होगा। है ना कितना आसान। फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछिएगा। लेकिन बेटा ये बहुत अच्छी चीज है और आप 2 मिनट में इसका आंसर निकाल सकते हैं। बस एक बार समझने की जरूरत है। बस समझ में आ गया फिर तो कोई भी, और आप पता है अपने भाई बहनों से, मम्मा से, पापा से, फ्रेंड से अपना इंप्रेशन जमा सकते हो कि देखो मैंने कितनी जल्दी निकाल दिया। वरना लोग तो ऐसे काउंटिंग करते रहते हैं ना, अब कौन सा दिन होगा, क्या होगा। अगर बेटा मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आप जैसे बहुत सारे बच्चे इस चीज को सीख सकें, मैथ्स की मैजिक ट्रिक। थैंक यू।